वारे मोरध्वज, धन्य है उस माता को जिसने ताम्रध्वज को जन्म दिया। क्या करेंगे अपन दान धर्म? पैसों का दान कर देंगे, है ना? किसी पंडित को 500 रुपए दे दोगे, 1100 दे दोगे, 2100 दे दोगे, इससे ज्यादा अपन क्या कर सकते हैं साहब? अगर कहीं को पंडित के निकले दारी एक आंगली काटिन दे तो कथा सुनवा से मतलब नहीं है दादा। हूं तो यो जी रियो जयपुर पर आंगली काटवा की बात मत करिए। हम अपने तन को दे सकते हैं क्या? पैसा दे सकते हैं, सोना दे देंगे, जमीन दे देंगे, रहने को मकान दे देंगे, अन्न दे देंगे, खाना खिला देंगे, लेकिन जिसने तन का दान कर दिया वो ताम्रध्वज और वो मोरध्वज भी कैसा प्राणी था साहब। कुछ भी नहीं सोचा, बीच चौक में खड़ा कर दिया, छोटे से बच्चे को उठा लिया। आरा भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, मत करे रे, मना कर दे, ये भगत हारेगा नहीं, ये मेरा भगत है, ये नहीं हारेगा। अर्जुन ने की के रुको तो सही, आरो चालवा तो दो। जैसे ही आरा ताम्रध्वज के माथे पर रखा ना बेन, ताम्रध्वज ने कहा मां 2 मिनट। मां भी रो पड़ी। जब मां को रोना आया ना तो संत ने बोल दिया, ए मोरध्वज, तेरी पत्नी को बोल रोए नहीं तो हमारा शेर भूखा रह जाएगा, रोने मत दे, आंख में आंसू भी नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो हमारा शेर नहीं खाएगा। तुरंत आंसू पूछे, साहब क्या बात है, तूने आरा क्यों रोक दिया? डर रहा है? नहीं नहीं, तुझे डर लग रहा है? अरे नहीं, डर नहीं लग रहा। फिर क्या करेगा तू? रुक तो सही। एक कोने में भगवान की मूर्ति रखी थी साहब, भगवान की, लड्डू गोपाल की। ताम्रध्वज छोटा सा बेटा भगवान के सामने गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, जीते जी अगर पिता का धर्म नहीं बचा सका, मरने के बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा। हे दाता, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मेरे पिता के धर्म को बचा सकूं, मुझे शक्ति देना। वहां पर रुई रखी थी। क्या रखी थी? रुई। वो रुई उठाई और आया, 4 टुकड़े किए उस रुई के। 2 रुई के टुकड़े तो माँ के कान में और 2 रुई के टुकड़े पिता के कान में। हाँ, माँ ने पूछ लिया, क्यों रे, रुई क्यों? हो सकता आरा चले और मुझे दर्द हो और मैं चिल्ला दूं, मेरे चीखने से ए माँ तेरे हाथ रुक ना जाए। पिता, आपके हाथ रुकना नहीं चाहिए, आप आरा चला देना। विश्वास करो, वो कौन सी मां होगी जो अपने बेटे पर आरा चला दे? बुखार में तड़पता हुआ बेटा अगर डॉक्टर के पास जाए ना तो माँ बाहर ही रहती है, वो कहती है मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। वो कहेगा उसका पति, तुझे पकड़ना पड़ेगा, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, इसका दर्द मुझसे सहन नहीं होता, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। छोटे से बेटे को अगर कांटा लग जाए, वो कांटा तुमसे सहन नहीं होता। छोटा सा बेटा अगर किसी से जल जाए, दूध हो, चाय हो, पानी हो, माचिस हो, अग्नि हो, अगर थोड़ा सा भी वो बेटा जल जाए तो पिता को दर्द होता है। सोचो साहब, जिस पिता ने छोटे से बेटे पर आरा चला दिया वो पिता कैसा होगा? चला दिया आरा, एक भाग तो शेर को डाल दिया और दूसरा भाग फेंक दिया। रो पड़ी मोरध्वज की पत्नी ताम्रध्वज की मां। जब रोती है ना, अर्जुन ने फिर बोल दिया, हे मोरध्वज, तेरी पत्नी को बोल रोए नहीं।
उसने कहा कि रोना इस बात का नहीं साहब कि आपने मेरे बेटे को, हाँ, शेर को खिला दिया, नहीं नहीं नहीं, कि फिर रो क्यों रही है? मेरे बेटे का एक भाग काम आया, दूसरा भाग काम क्यों नहीं आया? पूरा खिला देते थे ना। एक बात बताओ बेन, जिसके कलेजे का टुकड़ा चला जाए, जिसकी औलाद चली जाए, उससे कहो कि तू रोटी बना सके? परीक्षा भी ली ना साहब राम जी ने, मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने आरे से चीर करके ताम्रध्वज को, शेर को खिला दिया। उसके बाद फिर संत कह रहे, अब बोल तेरी पत्नी को हमारे लिए भोजन बनाए, हम भोजन करेंगे। आंसू पड़े हैं आंख से, ना ऑटो गड़ा है, न भगवान के याद करे है। ताम्रध्वज की याद आए है। नन्हा सा ताम्रध्वज थाली लेकर के आता था, माँ रोटी बनाती थी, वो खाता था, वो सारा उसको याद आता है। कभी कभी आपके घर में भी देखना, आपकी छोटी अगर बेटी हो ना, माँ अगर रोटी बनाए ना तो सबसे पहले थाली लेके वही आती है, ला मारे भूख लागे पहला मने में। छोटा सा बेटा है ना, सबसे पहले आएगा, ला मुझे भोजन करा।